Assalamu alaikum. I hope you all are having good health. Today we will discuss about PPSC Tehsildar paper pattern and syllabus. Your Tehsildar paper has you have to attempt 4 papers as well in Tehsildar, and the first paper is about English essay, and English composition. So I've provided my contact number right here. You may contact me for excellent preparation of तहसीलदार. अब तहसीलदार का जो आपका पेपर है उस हवाले से मैं आपको गाइडलाइन दे देती हूँ. जो पीपीएससी का तहसीलदार है अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर लें. 19 अक्टूबर लास्ट डेट है. लास्ट डेट से 5-6 दिन पहले अप्लाई कर लिया करें. आज भी मैंने ऑलमोस्ट अपने 15 स्टूडेंट्स का अप्लाई किया है. आप में से भी जो अप्लाई करना चाहती हैं 16 स्केल पे अप्लाई कर लें. इंशाल्लाह फिर मैं प्रिपरेशन भी करवा दूँगी. एंड फर्स्टली आई विल डिस्कस अबाउट इट्स इंग्लिश पेपर. और इंग्लिश पेपर का आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ. इन इंग्लिश का जो आपका पेपर है उसका पेपर पैटर्न और उसके मार्क्स कितने होंगे. अराउंड अबाउट हर पेपर ही 3 आवर्स का होगा. आपका 4 पेपर्स होंगे और हर पेपर जो है वो आपका 3 घंटे का होगा. तो ये है आपका पेपर पैटर्न, ठीक है, तहसीलदार का 16 स्केल का. और ये मैंने आपको एक पास पेपर शेयर किया जिसमें पहला आपका टॉपिक आ जाता है कम्प्रीहेंशन और एनालिटिकल ऐसे, ठीक है, यानी आपको ऐसे लिखना होगा. अब ऐसे आपको कोई भी दे सकते हैं लेकिन ऐसे में आपकी चॉइस काफ़ी अच्छी है, ठीक है. अराउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर 6 ऐसेस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1. आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है. देन यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द 5 एक्सप्रेशन गिवन बिलो एंड यू हैव टू यूज़ देम इन सेंटेंसेस. उसके बाद आपको ये इडियम्स आएंगे, ठीक है, जिनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है. ये इडियम्स हैं आपके, ठीक है, एक्सप्रेशंस इडियम्स है. ट्रांसलेशन है आपकी 15 मार्क्स की. इडियम्स आपके 5 मार्क्स के हैं, ट्रांसलेशन 15 मार्क्स की है. देन यू हैव टू राइट डाउन अ कम्प्रीहेंशन यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस. आपने फिर इसकी कम्प्रीहेंशन करनी है. कम्प्रीहेंशन का जो आपका पार्ट है 15 मार्क्स का है. देन द लास्ट सेक्शन इज़ अबाउट इंग्लिश प्रेसी. अब ये आखिरी सेक्शन है आपका इंग्लिश प्रेसी का. 15 मार्क्स की आपकी प्रेसी है, ठीक है. तो ये 100 मार्क्स का आपका ऑलमोस्ट पेपर हो गया. पेपर ब्लर है लेकिन ऑरली जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होंगी. और आज भी मैंने 15 स्टूडेंट्स का अप्लाई किया है. अब ये नहीं होता कि जॉब आपको आकर प्लेट में रख के कोई देगा, कोई पेश करेगा तो तभी आप एक वैकेंसी पर आप कहेंगे कि हमें तो गवर्नमेंट जॉब तो मिलती ही नहीं है. ऐसा कहाँ होता है. अब तो ऐसे नहीं होता. तो ये चीज़ें, ये तमाम जो है ना, ये ओल्ड ट्रेडिशनल वेज़ हैं. तो आप इन बातों को अवॉइड किया करें. जो सरकारी नौकरी है इसके लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है. एमए कर लेने के बाद, बीए कर लेने के बाद आपकी एफ़र्ट ख़त्म नहीं होती, आपकी हकीकी एफ़र्ट स्टार्ट होती है. बिकॉज़ यू नो, अगर तो आपकी प्रिपरेशन है, आपने अच्छे से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब टेस्ट होता है ना, तो आप अगर उसे क्वालिफाई नहीं करेंगे. आप देखिए ये 200 नंबर आपने लेने लाजमी है. 400 में से 200 नंबर, 4 पेपर है ना. कल सेकंड पेपर मैं डिस्कस करूँगी इसका. तो इंशाल्लाह कल मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर दूँगी अपनी यूट्यूब पे सीरीज़ के साथ में, सीक्वेंस के साथ तमाम तहसीलदार की वीडियोस अपलोड करूँगी. और इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन, ऐसे की गाइडलाइन, ऐसे की टाइप्स, इंग्लिश प्रेसी की कोहेरेंस, ये तमाम चीज़ें मैं सेशन के साथ गाइड कर रही हूँ. कौन कौन से इडियम्स करने हैं, कौन से नहीं करने, कौन से ट्रांसलेशन आपके लिए यूज़फुल है, किसकी प्रैक्टिस करनी है, कौन से टेंसेस लर्न करने हैं, और ग्रामेटिकल रूल्स, पेपर किस टेंस में लिखना है, तमाम चीज़ें डीपली मैं गाइड कर रही हूँ अपने इस सेशन में. तो इंग्लिश का पेपर जो है सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स लगता है स्टूडेंट्स को. हर पेपर में से आपने 40 मार्क्स लाजमी लेने हैं और कोशिश करें 50 मार्क्स लाजमी लें अगर तो आप चाहते हैं कि आपका नाम आए, ठीक है, लिस्ट में. उसके लिए आपके 400 में से 200 मार्क्स होने ज़रूरी हैं. उसके बाद फिर आपके इंटरव्यू के मार्क्स मिलाए जाएंगे. फिर जो इंटरव्यू में जिनके मार्क्स फिर मिला के ओवरऑल जिनके ज़्यादा होंगे तो उनको जो है जॉब्स दे दी जाएंगी. तो ये है एक क्राइटेरिया तहसीलदार का. I know that my video is helpful, और I will let you know all the important stuff or all the important data. मेन चीज़ आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो आपकी स्किल्स पे, आपकी ट्रिक्स पे बेस करता है कि आपने कौन सी स्किल्स और कौन सी ट्रिक्स यूज़ करके अपना पेपर अटैम्प्ट किया है. लाइक एक ट्रेडिशनल वे नहीं जिस तरह से आप बीए का पेपर अटैम्प्ट करते थे. नो, ये थोड़ा सा आपका हाई लेवल पे चला जाता है, ठीक है. तो आपने उस लेवल पर, उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरना है ताकि आपका एग्जामिनर इम्प्रेस हो के आपको खुशी से मार्क्स दे. So stay connected for more information and updates. Take care of yourself. Allah Hafiz.